शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। यहाँ पे आपको 648 सीसी का इंजन देखने को मिल जाएगा। 4 स्ट्रोक इंजन है, SOHC सेटअप्स के साथ देखने को मिलता है आपको। और क्रोम बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ देखने को मिलेगा वो भी बता देता हूँ। फ्यूल टैंक पूरा क्रोम है, साथ ही साथ ग्रे कलर की स्ट्रिप भी देखने को मिलेगी। साइड पैनल्स आपको फाइबर को देखने को मिलेंगे। एग्जॉस्ट आपको पूरा का पूरा क्रोम देखने को मिलेगा। लेग गार्ड भी हमने यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया है। सो गाइज ये एक बाइक नहीं, ये एक इमोशन है। बात करें इस बाइक के पार्ट्स के बारे में तो ज़्यादातर पार्ट्स इसका आपको क्रोम का देखने को मिल जाएगा। और एक पैशन मिलता है इस बाइक को देखने का। जब इसका इंजन स्टार्ट होता है तो ये एक आवाज़ नहीं, एक लेगेसी बोलती है। 650 सीसी का रॉ पावर और दिल ने पूरा प्योर आपको कैफे रेसर की वाइब मिलने वाली है। ये बाइक सबके लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर दोस्त जो राइड नहीं करते हैं बल्कि फील करते हैं। दिस इज़ द रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650। सो हेलो नमस्कार आदाब अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आपका अपना साकिब खान। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आज है हमारे सामने रॉयल एनफील्ड की तरफ से कॉन्टिनेंटल GT 650, एकदम ब्रांड न्यू मशीन है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त लुक दे रही है। ये मशीन अपने आप में ही एक यंगस्टर्स के बीच में क्रेज़ बनी हुई है। इस मशीन के ऑल ओवर जो इसका पैशन है, मतलब हम यंगस्टर्स के बीच में, वो यहाँ इंडिया में ही नहीं बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी, यहाँ तक कि US की मूवीज़ में भी इस मशीन का ज़्यादा। You ready to go home? Get me the hell out of here. तरफ क्रेज़ देखने को मिलने लगा है। तो बात करें हर एक चीज़ के बारे में, इस मशीन के बारे में, तो ये इस बाइक के स्पेक्स से लेके ओवरऑल लुक्स, डिज़ाइन, क्या माइलेज निकल के आ रहा है ऑन रोड एंड हाईवेज़ वगैरह पे बात करेंगे इन डिटेल हर एक चीज़ के बारे में। तो जो लोग भी चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए एक बार लेते हैं इसका वॉक ओवर, देन इसके बारे में फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके वेरिएंट से। तो जो इसमें बेसिकली वेरिएंट्स आते हैं वो टोटल 3 वेरिएंट होते हैं। जो पहला वेरिएंट है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वेरिएंट। उसमें आपको बेसिकली 2 कलर्स देखने को मिल जाएंगे। स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। एक पहला जो कलर होता है उसको रेसिंग ग्रीन बोलते हैं और जो दूसरा होता है वो हमारा रॉकर रेड होता है। और अब बात करते हैं इसके सेकेंड टॉप वाले वेरियंट की, उसको बोलते हैं एलॉय व्हील वेरियंट। तो उसमें बेसिकली भी आपको 2 कलर देखने को मिल जाएंगे। जो पहला कलर होता है उसमें एपेक्स ग्रे कलर होता है और जो दूसरा कलर होता है उसमें स्लिप स्ट्रीम ब्लू कलर होता है। और जो टॉप वेरिएंट होता है, जो जैसा कि हमारे सामने खड़ा है, इसको बोलते हैं मिस्टर क्लीन वेरिएंट। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही कलर देखने को मिलेगा जो कि है क्रोम हमारे सामने खड़ा। और अब बात कर लेते हैं तीनों के ऑन रोड प्राइसेस के बारे में। सबसे पहले हम टॉप वाले वेरिएंट के प्राइस के बारे में बात करते हैं और विद एसेसरीज और विदाउट एसेसरीज भी आपको बताते हुए चलूँगा। तो इस वाले वेरिएंट का, टॉप वाले वेरिएंट का आपको जो ऑन रोड प्राइस यहाँ लखनऊ में देखने को मिलेगा वो 4,80,000 देखने को मिलेगा, 4,80,000 रुपीज़ विदाउट एसेसरीज़। और इसमें 20,000 रुपये का अराउंड एसेसरीज़ लगी हुई है। एसेसरीज़ मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। नीचे आपको समगार्ड देखने को मिल जाएगा, उसकी कॉस्ट अराउंड 5,000 है। और 6,000 रुपीज़ के अराउंड ये आपको क्या बोलते हैं, सॉरी 5,000 के अराउंड आपको ये लेग गार्ड देखने को मिल जाएगा। और ये 6,000 रुपीज़ के आपको बार एंड मिरर्स देखने को मिल जाएगा। तो अराउंड 15,000 आपको यही देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसके साथ आपको एक कंपलसरी चीज़ और हो गई, हेलमेट। तो पहले तो एक आपको फ्री हेलमेट मिलेगा, दूसरा जो आपका पिलियन के साथ वो हेलमेट होगा वो भी लेना पड़ेगा। तो उसकी भी कॉस्ट अराउंड आपको 4,000 देखने को मिल जाएगी। तो टोटल ओवरऑल आपको ये जो एसेसरीज़ बैठेगी वो 19,000 अराउंड 20,000 मान लेता हूँ। तो 20,000 के करीब आपको ये एसेसरीज़ देखने को मिल जाएगी। तो 4,80,000 की आपको ये स्टॉक पूरी बाइक मिलेगी और साथ ही साथ 20,000 की आपको एसेसरीज़। तो ऑन रोड आपको ये फुल बाइक रेडी मिलेगी 5 लाख में। तो ये हो गए हमारे टॉप वाले वेरिएंट के बारे में बात। अब सेकंड टॉप के जो ऑन रोड प्राइस है तो वो आपको लगभग 4,70,000 के करीब पड़ेगी। और जो बेस वाला वेरिएंट उसमें लगभग आपको 20 से 25,000 घटाने पड़ेंगे, वो आपको मिलेगी 4,40 के 4,45 के करीब आपको मिल जाएगी देखने को। अब तीनों में फ़र्क बता देता हूँ क्या क्या आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। जो बेस वाला वेरिएंट है उसमें आपको डिस्क ब्रेक के साथ साथ स्पोक व्हील देखने को मिलेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड वाले वेरिएंट। और उसमें ट्यूब टायर होंगे, मतलब ट्यूबलेस टायर नहीं होंगे।
और जो सेकेंड वाला वेरिएंट है एलॉय वाला, उसमें आपको एलॉय व्हील्स के साथ ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे। और जो हमारा टॉप वेरिएंट है इसमें आपको स्पोक व्हील्स, और इसमें बाकी कुछ चेंजेस नहीं है, बाकी एज इट इज़ टॉप वाले वेरिएंट और बेस वाला वेरिएंट सब कुछ सेम है, बस खाली इसमें स्पोक व्हील्स मिलेगा, बेस वाले में स्पोक मिलेगा और सेकंड टॉप वाले में आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी फ्यूल टैंक, स्पेक्स, हर चीज़ आपको ग्राउंड क्लियरेंस से लेकर हर चीज़ आपको सेम एज इट इज़ देखने को मिल जाएगा। इस मशीन में आपको 648 सीसी का इंजन देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ इसमें आपको पैरेलल ट्विन इंजन है। और एक खासियत यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, जो इंजन है इसका डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ रिटर्न देखने को मिलेगा 648 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इंजन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको 648 सीसी का देखने को मिल जाएगा। SOSC सेटअप के साथ आती है और 4 स्ट्रोक इंजन है। यहाँ पे आपको जो पावर देखने को मिलेगी वो 47 HP की देखने को मिलेगी एट 7250 RPM, और जो इसका टॉर्क देखने को मिलेगा वो 52.3 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा एट 5150 RPM। इसका ट्विन बैरल एग्जॉस्ट भी देख सकते हैं आप, जैसे कि इधर से दिया गया और इधर से भी, तो जिसका लुक काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और ज़बरदस्त कैफे रेसर बाइक निकल के आती है। अभी इसका हम एग्जॉस्ट नोट भी सुनेंगे, पहले हम कुछ चीज़ें कवर कर लेते हैं। और अब बात करें इसके चेसिस और सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको डबल क्रेडल फ्रेम की चेसिस देखने को मिलेगी, देख सकते हैं यहाँ से, ये जो इसकी डबल क्रेडल फ्रेम है इसके ऊपर पूरा सेटअप दिया गया है इसका। और बात करें इसके सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा और बाइब्रेक डिस्क कैलिपर देख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे आपको बाइब्रेक डिस्क कैलिपर और 320 mm का डिस्क साइज़ देखने को मिलेगा। डुअल चैनल ABS है, फ्रंट में आपको भी देखने को मिलेगा ABS, पीछे भी ABS देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ट्विन गैस चार्ज शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है, तो देख सकते हैं दोनों तरफ आपको शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। और पीछे जो आपको डिस्क देखने को मिलती है वो आपको 240 mm की डिस्क देखने को मिलती है। यहाँ पे भी आपको बाइब्रेक डिस्क कैलिपर देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ डुअल चैनल ABS है, तो पीछे आप देख सकते हैं ABS की रिंग देखने को मिल रही है। सो गाइस अब इसके डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा 174 mm का, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक है। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक है। और इस जो बाइक का जो ओवरऑल वेट है, इस बाइक के वेट की वजह से ही रॉयल एनफील्ड GT 650 जानी जाती है, जो ज़्यादा काफ़ी रॉयल एनफील्ड के सेगमेंट में हाईवियर बाइक में मानी जाती है। तो ओवरऑल जो इसका वेट है वो 214 kg का वेट है। कब वेट, तो गाइस वेट के बारे में बात कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो इस वेट को बैलेंस करने में दिक्कत आती है वो हर बाइक को टर्न करने के टाइम आता है। जब भी आप बाइक को टर्न कर रहे होंगे तो सारा वेट एक तरफ बैलेंस करना पड़ता है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। ऐसा राइडर्स का भी ओपिनियन है और जो बाइक की बाइक है उन्होंने भी अपना ओपिनियन शेयर किया है मुझसे। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए ज़्यादा हाइट वाले बंदे वही इस बाइक को कंसिडर करें। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करना पड़ता है इस बाइक को लेने के बाद, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको 2 आंखें रखनी पड़ती हैं, यहाँ पे आपको 6 की 6 आंखों हर तरफ आपको ध्यान देना पड़ता है। समझ रहे हो आप? एक तो इस बाइक का वेट है, ऊपर से इस बाइक की कैपेसिटी और इस बाइक का जो पावर, रॉ पावर है, वो आपको जो फील कराएगा उसके लिए काफ़ी एक हैवी बंदा ही फील कर सकता है। बात यहाँ कोई भी वैसी बात नहीं हो रही कि हेल्दी पर्सन नहीं चला सकता या ज़्यादा हाइट वाला, आराम से नॉर्मल वेट वाला बंदा भी इसको चला सकता है, बस उसके अंदर कैपेबिलिटी हो चलाने की, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए चलाने के लिए। दूसरी चीज़ हम बात कर रहे थे गाइस, इसमें आपको जो ब्रेकिंग देखने को मिलेगी, आगे आपको 2 पिस्टन के साथ ब्रेकिंग देखने को मिलेगी, पीछे आपको सिंगल पिस्टन के साथ देखने को मिलेगी। और इस बाइक के फ्रंट टायर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 100/90 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाएगा, और जो पीछे आपको टायर देखने को मिलेगा वो 130/70 सेक्शन का R18 टायर देखने को मिलेगा। दोनों ही टायर आपको स्पोक व्हील्स के साथ देखने को मिलेंगे। जो ड्रॉबैक नहीं है इस बाइक का, सबसे कह सकते हैं एक खासियत ही है, ओल्ड स्कूल टाइप का एस्थेटिक वाइब देने के लिए इस बाइक को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। सो गाइज अब GT 650 एक बार हम चेक करते हैं सीट हाइट। तो जो इसकी सीट हाइट आपको देखने को मिल जाएगी वो 804 mm की सीट हाइट है, और मेरे हिसाब से मैं एज अ 6 फीट मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रही है इसकी सीटिंग, मेरे हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। सो गाइज ये जो बाइक डिज़ाइन भी की गई है ओवरऑल, ये मेरे हिसाब से भी जो ज़्यादा हाइट वाले बंदे उन्हीं के हिसाब से डिज़ाइन की गई है, क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा ये हैवियर सेगमेंट में आती है, और दूसरा इस बाइक को संभालने के लिए आपके दोनों तरफ पैर लगना वो ज़रूरी है। अगर आपकी हाइट ज़रा से भी कम है, जैसे 5'6" या 5'5" के भी आसपास हुई, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस बाइक को आप कंसिडर करें। मगर आप 7-8 के आसपास भी, 8 के ऊपर हैं तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो। गाइस स्पोक व्हील्स के बारे में यही बात हो रही, तो ये बाइक आपको ट्यूबलेस टायर्स के साथ देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे आपको स्पोक व्हील्स देखने को मिलते हैं। बट अब जो कंपनी दे रही है इसके साथ एलॉय व्हील भी देने लगी है, तो उसका जो एड ऑन आपको खर्चा पड़ेगा वो 30,000 का अराउंड पड़ेगा। वहाँ यहाँ पे आप एलॉय व्हील भी कंसिडर कर सकते हैं। बट जो आपको एक लुक और जो एक आपको कैफे रेसर, प्रॉपर कैफे रेसर की वाइब आती है वो आपको स्पोक व्हील्स में ही मिलती है।
इसके लिए अगर आपको पंचर से डरने के बचना है तो वहाँ पे आपको तरह तरह के ऑप्शन आने लगे हैं। यहाँ पे आप सीलेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं इस बाइक को पंचर होने से बचाने के लिए। सो गाइस, अब इसके पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको हेडलाइट आपको LED देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे अभी जो हमने ऑन किया ये DRL है, इसका स्प्लिट हेडलाइट सेटअप है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं ये DRL इसका ऑन है और बीच में आपको रॉयल इनफील्ड का लोगो देखने को मिल जाएगा। ये इसके ब्लिंकर्स है और ये आगे से इसका लुक और ये इसका पीछे से लुक है। तो यहाँ पे आपको टेल लाइट हेलोजन मिलेगी और इंडिकेटर्स आपको हेलोजन मिलेंगे। बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ हेडलाइट यहाँ पे आपको LED देखने को मिल जाएगी। और बात करें अब इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में, तो यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है। RPM मीटर आपको प्योर क्लासिक वाइब देने वाला है, जो यहाँ पे आपको एनालॉग देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो आपको डिजिटल देखने को मिलेगा वो सिर्फ ऑडोमीटर देखने को मिलेगा। ऑपरेट करने के लिए यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। ट्रिप A, ट्रिप B, ये ऑडोमीटर इतनी अभी तक ये बाइक चल चुकी है 398.5 किलोमीटर। बाकी इसमें ओवरऑल आपको कोई भी ज़्यादा टेक फीचर देखने को नहीं मिलेगा। एक फीचर और दिया गया जो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो एक प्लस पॉइंट है इस बाइक को। बाकी ज़्यादातर आपको सब चीज़ें यहाँ पे आपको एनालॉग देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रल इंडिकेटर, ये चेक इंजन लाइट है, ABS फंक्शन, ये मैल फंक्शन लाइट, ये ब्लिंकर्स का ऑप्शन। यहाँ पे आपको लो बीम और हाई बीम देखने को मिल जाएगा। ये बहुत बेसब्री से इंतज़ार है इसका एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनने का, तो टाइम अप हो रहा है, तो सुनते हैं इसका एक बार एग्जॉस्ट नोट, फिर कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको इसका एग्जॉस्ट नोट। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्टॉक एग्जॉस्ट की आवाज़ आ रही है। ये इसका इनिशियल एग्जॉस्ट, माशाल्लाह। सो गाइस, एक टेक फीचर है निकल के आता है, GT वालों ने ऐड ऑन किया है। जैसे कि आप की ऑफ करते हैं तो इसका हैज़ार्ड ऑन रहता है। किल ऑफ करने से भी नहीं होगा जब तक आप इसका हैज़ार्ड बटन ऑफ नहीं करेंगे। ये देखिए ऑफ हो गया। यहाँ पे आपको एयर एंड ऑयल कूल दोनों देखने को मिल जाएगा। एक बार इसके हॉर्न की भी आवाज़ सुन लेता हूँ, हॉर्न सुनना रह गया था हमारा। तो मेरे हिसाब से यहाँ शायद डुअल हॉर्न दिए गए हैं। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे आपको डुअल हॉर्न का सेटअप देखने को मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा लाउड रखा गया है, ऑन एन एवरेज साइड नहीं दिया गया है। सो गाइस, अब इस बाइक के माइलेज के बारे में बात कर लेते हैं। अभी बाइक को निकलने के बाद ये बाइक अराउंड 400 किलोमीटर की चल चुकी है। तो जो करंट टाइम में इसका माइलेज मिल रहा है तो वो मिल रहा है 13 से 14 के अराउंड। अभी तक सर्विस नहीं हुई है एक भी, 500 किलोमीटर पर पहली सर्विस होने वाली है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम दिया गया, बट 650cc सेगमेंट में पैरेलल ट्विन इंजन के साथ माइलेज ये मिलना ये नॉर्मल बात है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और फर्स्ट सर्विस के बाद बोला गया है कि अराउंड यहाँ पे आपको 20 प्लस माइलेज मिलने वाला है। तो देखते हैं, लेट्स सी कि 20 का माइलेज मिलता है फर्स्ट सर्विस के बाद कि नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो पहली सर्विस होने वाली है उसका जो खर्चा होगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। वो 3000 के करीब होने वाला है। उसमें क्या होगा, आपको उसमें लेबर कॉस्ट फ्री होती है, बट और जो पार्ट्स क्या चेंज होते हैं उसमें सिर्फ इंजन ऑयल चेंज होता है और यहाँ पे आपका कूलेंट चेंज होता है। बाकी छोटी मोटी चेकिंग वगैरह होती है और लेबर कॉस्ट वगैरह फ्री रख दिया जाता है। तो ये पहली सर्विस का खर्चा आता है। सो गाइज़, ये था मेरा ओवरऑल रॉयल इनफील्ड GT 650 का रिव्यू। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे भर भर के खूब सारा प्यार देते रहिए। तब तक थैंक यू, टाटा, बाय बाय।